So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. And in this today's video we will be discuss about the spermatogenesis. So जो हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है राहुल, तो उन्होंने कमेंट किया कि सर स्पर्मेटोजेनेसिस पे जो है वो डिटेल में वीडियो आप बनाओ. सो मुझे जो है वो टॉपिक जो है अच्छे से समझ में नहीं आया. सो हमने क्या किया है, 12th के जो न्यू बायोलॉजी सिलेबस है उनके 12 चैप्टर मीन्स यहाँ पर 12 चैप्टर जो हमने अच्छे से अपलोड कर दिए. अगर वो वीडियो आप देखो बहुत अच्छे से अपलोड कर दिए, लेकिन अगर आपको बाय चांस अगर कोई चैप्टर में अगर यहाँ पर डाउट है, सो एक आधा पॉइंट होता है जिसमें हमको समझ में नहीं आता, तो वो आप कमेंट कर सकते हो. मैं आपको उस पर वीडियो ज़रूर दूंगा. मेरा मिशन है कि आपको जो है क्लास 12 के बायोलॉजी के अंदर 90 अबव मार्क्स तो आने ही चाहिए. ओके, सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड जो है वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है. अगर आप वर्ड को पहचान गए तो आप उस इन्फॉर्मेशन उस वर्ड की लगा सकते हो. यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर स्पर्म, एंड यहाँ पर है जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस. सो जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड स्पर्म मीन्स सिंपली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. सो जिस प्रोसेस में क्या होता है, मेल गैमेट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म. जिस प्रोसेस में स्पर्म फॉर्म होता है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आ गया होगा. सो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसमें जो है 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, देन होता है मैचुरेशन फेज. ओके, सो फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, देन ग्रोथ एंड देन मैचुरेशन फेज. सो इस फेज जो है वो डिवाइड किए गए. सो ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गए तो ये फेज भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर होता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होता है डिप्लॉइड. 2n मीन्स डिप्लॉइड मीन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, सो फर्स्ट होता है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स. सो वो क्या होता है, अंडरगोज माइटोसिस. सो माइटोसिस हमें पता है क्या है, ये इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते, ऐसा डिवीजन होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन. ओके, सो यहाँ पर प्रीमोर्डियल सेल्स से क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे. ओके, सो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया. एंड स्पर्मेटोगोनिया कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे. बिकॉज ये कैसा है, यहाँ पर चेंज होगा नहीं, ऊपर भी डिप्लॉइड नीचे भी डिप्लॉइड, बिकॉज ये कैसा है माइटोसिस. और माइटोसिस कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होते. ओके, यहाँ पर हो गए फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस. सो ये हो गई फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट फेज जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज. ओके, सो फर्स्ट फेज हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस की. उसके बाद होती है सेकंड फेज जिसका नाम है ग्रोथ फेज. सो ग्रोथ फेज में क्या होता है, सम स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होते हैं, स्टॉप डिवाइडिंग, डिवीजन वो स्टॉप करते थे और वो क्या बन जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें अकुमुलेशन ऑफ फूड होता है. ये ग्रोथ उसकी स्टॉप हो गई, उसके बाद यहाँ पर अकुमुलेशन ऑफ फूड हो गया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हो गया. सबसे पहले तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स थी, वो माइटोसिस हुआ, उसमें अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया. उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग and there is accumulation of food and formation of primary spermatocytes. सो ये क्या हो गया, ग्रोथ फेज के अंदर आ गए. बिकॉज इधर क्या होगी, उसकी ग्रोथ हो गई, बिकॉज उधर एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो गया. सो यहाँ पर ग्रोथ फेज होगी जिसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा. सो ये हो गया ग्रोथ फेज के बारे में. देन होती है लास्ट मैचुरेशन फेज. सो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस. सो ये माइटोसिस है, ये मियोसिस है. मियोसिस कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है. ओके, सो यहाँ पर मियोसिस है. सो मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होगा. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे है, डिप्लॉइड है. ओके, सो उसके बाद वो कैसे बन जाएंगे, हेप्लॉइड. सो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स. स्पर्मेटोसाइट जो है वो फॉर्म करेंगे टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स, और वो कैसे हो गए, हेप्लॉइड हो गए. स्पर्मेटोसाइट्स कैसे होंगे, यहाँ पर हेप्लॉइड, यहाँ पर डिप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पर हेप्लॉइड क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर मियोसिस हुआ. सो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस होता है. ये आप बात जो है वो आप ध्यान में रखो. सो यहाँ पर 2 हो गए फॉर्म स्पर्मेट मीन्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके, और यहाँ पर सेकंड, उसके बाद होगा मियोसिस सेकंड जिसमें क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से उससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर 4 यहाँ पर स्पर्मेटिड फॉर्म हो गए. ओके, सो ये हो गए स्पर्मेटिड. सो स्पर्मेटिड फॉर्म हो गए. और मियोसिस सेकंड में आप बोलेंगे कि यहाँ पर भी डिप्लॉइड हेप्लॉइड है तो यहाँ पर भी हेप्लॉइड रहेगा. सो यहाँ पर और रिड्यूस क्यों नहीं हुआ, तो फर्स्ट
आप ध्यान में रखो, माइटोसिस एक ही होता है लेकिन मियोसिस दोनों होता है। मियोसिस यहाँ पर 2 होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। और जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो होता है रिडक्शनल, और मियोसिस सेकंड जो होता है वो होता है इक्वेशनल, मींस माइटोसिस के जैसा। ओके, सो इसलिए यहाँ पर जो है वो हेप्लॉइड ही रहे, हेप्लॉइड से कम नहीं हुए। ओके, बिकॉज यहाँ पर दूसरा जो है सेकंड मियोसिस कैसा है, इक्वेशनल है, लेकिन फर्स्ट मियोसिस कैसा है, रिडक्शनल है। ये बात जो है आप ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ पर स्पर्मेटिड फॉर्म हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से, वो भी कैसे है, हेप्लॉइड है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। और उसके बाद फॉर्म हो गए स्पर्म। ओके, सो इस तरह से ये प्रोसेस जो है, इसमें क्या स्पर्म फॉर्म हो गए, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें जो है यहाँ पर 3 फेजेस है। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें माइटोसिस होगा। उसके बाद ग्रोथ फेज में वो स्टॉप कर देंगे डिवाइड। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा। सो फर्स्ट प्रीमार्डियो जर्म सेल्स, देन स्पर्मेटोगोनिया, then primary spermatocytes, then secondary spermatocyte, then spermatid, and लास्ट में ये फॉर्म हो गए स्पर्म। सो इस तरह से ये हो गया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन सिंपल वे। सो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने उसके फेजेस भी ली, उसके बाद यहाँ पर उसकी डायग्राम भी ली, और उसका जो एक्सप्लेनेशन यही आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन फेज में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, प्रीमार्डियल जर्म सेल्स दैट इज डिप्लॉइड अंडरगोज माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। सो ये हो गया फर्स्ट में। सो ऐसा यही जो है हमने यहाँ पर डायग्राम निकली, उसका ही आपको एक्सप्लेनेशन मीन्स उसको डिटेल में लिखना है ये फेजेस का यूज़ करके, और लास्ट में आपको ये डायग्राम जो है वो बनानी है। अगर आप ऐसा आंसर लिखते हो, ऐसी डायग्राम बनाते हो, तो डेफिनेटली आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। सो आई एम श्योर, मेरे को लगता है कि आपको जो डाउट था स्पर्मेटोजेनेसिस का वो क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी न्यूज़ सिलेबस से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।